अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ जनरल सर्वे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ जनरल सर्वे के बारे में कि जनरल सर्वे के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ जनरल सर्वे में आता है फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी स्ट्रक्चर, मोबिलिटी एंड बिहेवियर। अब आप देखते हैं कि ये एक पेशेंट है जिसकी जो लेग है वो लेग है जो फ्रैक्चर हो चुकी है। ठीक है, ये फ्रैक्चर्ड लेग के साथ आता है और इसने ये किया है, ये सपोर्ट इसको प्रोवाइड की गई है और इससे ये चल रहा है। आप देखते हैं इसका जो अपीयरेंस है वो कैसी है। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर्स इसके कैसे हैं और ये चल कैसे रहा है, मोबिलिटी कैसी है और बिहेवियर हम इसमें देखते हैं। तो एक कंपोनेंट्स में ये चीज़ें आती है, इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं इस तरह। फिजिकल अपीयरेंस के उसकी फिजिकल देखने में कैसा है। एज, पेशेंट अपीयर्स स्टेटेड एज, यानी पेशेंट दिख किस एज का रहा है। एक तो ये होती है वो एज आईडी कार्ड पे जो शो हो रही होती है और एक वो हो जाती है पेशेंट दिख कैसा रहा है। सेक्स, सेक्सुअल डेवलपमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर जेंडर एंड एज, यानी पेशेंट मेल है फीमेल है ये आपको को पता होना चाहिए। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट इज अलर्ट, ओरिएंटेड, अटेंड्स टू योर क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। लेवल ऑफ कॉन्शियस में आप देखते हैं कि पेशेंट अलर्ट है, इर्द गिर्द की चीज़ों पर रिस्पॉन्स कर रहा है, आपके क्वेश्चंस को अटेंड कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आंसर भी दे रहा है। स्किन कलर आप देखते हो जो कलर टोन है वो इवन है और जो स्किन है वो इंटैक्ट है। क्लिनिकल फीचर्स में आप देखते हो सिमेट्रिकल है विद मूवमेंट, और जो साइन है कि कोई भी एक्यूट डिस्ट्रेस के साइन मौजूद नहीं है। तो आप फिजिकल अपीयरेंस में ये तमाम चीज़ें देखती हैं। फिर बॉडी स्ट्रक्चर की बात आती है जिसमें उसका स्टेचर आ जाता है। स्टेचर मतलब हाइट जो अपीयरेंस होती है नॉर्मल रेंज फॉर एज और जेनेटिक्स के लिए होती है। जो बॉडी स्ट्रक्चर्स है वो उसका कद काट कैसा है। न्यूट्रिशन यानी वेट अपीयर्स नॉर्मल रेंज फॉर वेट एंड बॉडी बिल्ड, बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन इज इवन, और आप उसका देखते हो कि जितना उसकी एज है उसके अकॉर्डिंगली, जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंगली वेट उनका कितना है, और इससे आप क्या करते हो उसके न्यूट्रिशन लेवल का पता करते हैं। सिमेट्री, बॉडी पार्ट्स लुक इक्वल बायलेटरल आर इन रिलेटिव पोर्शन टू ईच अदर, और बॉडी जो उनके पार्ट्स जो होते हैं ना वो इक्वली बायलेटरल होते हैं और एक दूसरे से रिलेटिव पोर्शन होते हैं ईच अदर। पोस्चर क्या है, पर्सन स्टैंड कंफर्टेबली इरेक्ट एज ए अप्रोप्रिएट फॉर दी एज, और पोस्चर जो उनसा होता है वो कंफर्टेबली होता है और सीधा होके वो खड़ा होता है जो कि एज के अप्रोप्रिएट होता है। पोजीशन जब हम देखते हैं तो पर्सन सिट कंफर्टेबली विद आर्म लेग्स एट साइड्स, तो पर्सन जो उनसा होता है कंफर्टेबली सिट चेयर पे करता है और क्या करता है उसके जो आर्म्स होते हैं वो साइड्स पे होते हैं। तो हम बॉडी स्ट्रक्चर्स इस तरह, स्टेचर उसकी न्यूट्रिशन, सिमेट्री, पोस्चर, तो बॉडी स्ट्रक्चर्स में ये तमाम कंपोनेंट्स इसके आते हैं। मोबिलिटी जो थर्ड है कंपोनेंट जनरल सर्वे का, उसमें गेट आता है और आरओएम यानी रेंज ऑफ मोशन आती है। तो इसमें आप गेट में आप देखते हो कि आमतौर पर जो बेस है एज वाइड एज शोल्डर विथ, तो जो बेस है वो जिस तरह शोल्डर विथ होती है वैसे वाइड होता है, और जो फुट है प्लेसमेंट इज एक्यूरेट, और जो कदम वो रखता है वो एकदम एक्यूरेट होता है। जो वॉक होती है वो स्मूथ होती है या इवन एंड वेल बैलेंस, यानी वो चल बिल्कुल ठीक तरीके से रहा होता है। शोल्डर भी वो अपने ठीक रखता है, जो कदम है वो भी एकदम ठीक रखता है और उसकी जो वॉक होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है। रेंज ऑफ मोशन की बात कर जाए तो आप नोट करते हो फुली मोबिलिटी को फॉर ईच ज्वाइंट एंड दैट मूवमेंट इज डेलिब्रेट, एक्यूरेट, स्मूथ, कोऑर्डिनेटेड, नो इनवॉलेंटरी मूवमेंट। तो रेंज ऑफ मोशन में आप उसकी हर ज्वाइंट की मोबिलिटी देखते हैं कि ये जो मूवमेंट है वो डेलिब्रेट है, एक्यूरेट है, स्मूथ है, कोऑर्डिनेटेड है और कोई भी इनवॉलेंटरी मूवमेंट नहीं है। तो मोबिलिटी में हमने ये दो चीजें देखी, एक वो चल किस तरीके से रहा है और दूसरा वो अपने हाथ पांव किस तरीके से हिला रहा है। और जो इसकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो इसके अपने कंट्रोल में है। बिहेवियर में हम क्या देखते हैं, उसके फेस के एक्सप्रेशंस, मूड एंड इफेक्ट, स्पीच, ड्रेस, पर्सनल हाइजीन। फेशियल एक्सप्रेशंस में आता है उसके
पर्सन्स के मेंटेन करता है आई कांटेक्ट को। कल्चर एक्सेप्शंस यानी आप ये देखते हैं कि कुछ कल्चर में नजरें झुका के बात करते हैं और कुछ कल्चर में नजर उठा के बात करते हैं, तो ये क्या कल्चर पे डिपेंड करता है। एक्सप्रेशन जो होते हैं ना वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली होता है। मूड और फैक्ट की बात की जाए तो पेशेंट कंफर्टेबल होता है और एग्जामिनर के साथ कोऑपरेटिव होता है और इंटरेक्ट करता है प्रेजेंटली, तो उसका जो परसेंट है वो कंफर्टेबली होगा, एग्जामिनर के साथ कोऑपरेट करेगा और खुशगवार मोड में होगा। स्पीच क्या है? आर्टिकुलेशन इज क्लियर अंडरस्टैंडेबल, यानी जो वो अल्फाज बोलेगा वो दूसरे की समझ में आ रहे होंगे। ड्रेस जो है क्लोथिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइमेट, लुक्स क्लीन एंड फिट्स बॉडी, और जो कपड़े वो पहनता है वो मौसम के लिहाज से होते हैं और वो साफ सुथरे होते हैं, बॉडी के पे फिट आते हैं। पर्सनल हाइजीन की बात की जाए, अपीयरेंस जो क्लीन एंड ग्रूव्ड अप्रोप्रिएटली फॉर एज, ऑक्यूपेशन एंड सोशो इकोनॉमिक ग्रुप, तो जो पर्सनल हाइजीनिंग होता है उसमें वो साफ सुथरा रहता है, ग्रूम कर रहा होता है, जो कि इसके एज, ऑक्यूपेशन, सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के अकॉर्डिंगली होता है। हमने 4 कंपोनेंट्स पढ़े हैं, फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी स्ट्रक्चर, मोबिलिटी और बिहेवियर। फिजिकल अपीयरेंस में हमने इसके एज, सेक्स, लेवल ऑफ कॉन्शियस, स्किन कलर और फेशियल फीचर्स देखे, जबकि अपने बॉडी स्ट्रक्चर में हमने देखा इसका स्ट्रेचर और न्यूट्रिशन, सिमेट्री, पोस्चर, पोजीशन। मोबिलिटी में हमने इसके गेट और रेंज ऑफ मोशन देखी। बिहेवियर में हमने इसके फेशियल एक्सप्रेशन, मूड, इफेक्ट, स्पीच, स्ट्रेस, पर्सनल हाइजीनिक देखी।